नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बसपा के दांव पर टिकी है विपक्ष की बाजी। बसपा यूं तो इस महासभर में अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यह बसपा के टिकट पर 2019 में चुनाव जीते सांसदों को भी भरोसा नहीं है और उनको यह पता है उनकी यह मंजिल ओझिल नजर आ रही है और यह अनिश्चितताओं की धुंध अधिक है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के नेता इसको अनिश्चितता का धुंध बता रहे हैं, उनको भी इस बात को समझ है, लेकिन जैसे जैसे हाथी का एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में हाथी के कदम बढ़ रहे हैं उसे विपक्षी गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी धुधुकी लगातार बढ़ती जा रही है और हर कदम हाथी के हर कदम की आहट उनको सुनाई दे रही है, क्योंकि हाथी का जो कदम बढ़ रहा है, मायावती अपने सजातीय वोट जाटा वोटों को लेकर आश्वस्त होकर के इस बार ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जबकि विपक्षी गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिमों का साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने की रणनीति बना रही थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो दाव है वो विपक्षी गठबंधन के रणनीतियों को चुनौती दे रही है। भाजपा उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस जो गठबंधन के तहत जो उनको सीट मिली है, उन सीटों पर उम्मीदवार को लेकर के मंथन के दौर से गुजर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी में मायावती के इशारे के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों में कुछ नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो नाम बढ़ा रहे हैं आगे, इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ की धुधुकी और अधिक बढ़ रही है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से इरफान सैफी, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, सहारनपुर से माजिद अली का नाम सामने आया है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। मायावती अगर अधिक मुस्लिम वोट को लालच में कुछ अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारती है तो मुस्लिम वोट में ये बिखराव तय होगा और मुस्लिम वोट में जब बिखराव होगा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना उतनी ही बड़ी मुश्किल होगी। और यही जो मुश्किल दाव है बहुजन समाज पार्टी का, इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजर बनी हुई है और हाथी का हर कदम और जिस दिशा में हाथी के कदम बढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रफ्तार को धीमी कर सकते हैं और कमल को वो मदद, हाथी का हर कदम कमल को मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी तो मुस्लिम वोट बैंक में जो बिखराव होगा उसका जहां नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को होगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी होगी। इस बात को भी ध्यान रखना होगा उत्तर प्रदेश में कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जहां बहुजन समाज पार्टी से ये चुनौती मिल रही थी, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ मुस्लिम वोट को झटक करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को झटका देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर पर है, मोदी और योगी के रूप में दो लोकप्रिय चेहरे उनके सामने हैं
और वैसे में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा अधिक मुस्लिम उम्मीदवार देने का जो रास्ता वो अख्तियार कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को झकझोर दिया है। उनकी सारी तैयारियां, उनकी सारी रणनीति को धरातल पर उतारने से पहले ही उनको उनके धार को कुंद करने में लग गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 80 को लेकर के राज्य में आगे बढ़ रही है, कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उनको सहायता करते हुए दिखाई दे रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।